हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल रविवार को मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, जिसके 50 प्रश्न मैं आपको पिछली क्लास में सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में हम अगले 50 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें देखो सबसे पहला प्रश्न है पंचायतन है। पंचायतन है क्या है? पंचायतन गुप्तकालीन ग्राम सभा है, मंदिर निर्माण शैली है, स्मारक कला है, या फिर राज दरबार के अधिकारियों का समूह है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये क्या है? एक मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन सेवा शुरू हुई है? ठीक है, किस चीज के परिवहन के लिए हुई है? डीजल परिवहन। महत्वपूर्ण सवाल है, पहले इस तरह के प्रश्न यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। किस देश के मध्य हुई है? श्रीलंका के साथ हुई है, नेपाल के साथ हुई है, बांग्लादेश के साथ हुई है, या फिर अफगानिस्तान के साथ हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, यानी कि विकल्प सी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें वर्ण के बाएं 13वां वर्ण कौन सा होगा? ठीक है, एक बार हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। देखो, ठीक है, ये हो गया देखो अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें देखो बाएं से 25वां, तो कुल 26 होते, तो बाएं से 25वां कौन हो जाएगा? वाई। ठीक है, उसके बाएं ये 25वां यहाँ से, अब इसके बाएं, ठीक है, इसके बाएं यदि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, एल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1 जनवरी 2006 को क्या था? रविवार। तो 2006 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 2007 कब आएगा? सोमवार को। ठीक है, 2008 कब आएगा? मंगलवार को, क्योंकि 2007 भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2008 कब आएगा? मंगलवार। अब 2009 कब आएगा? देखो 2008 क्या लीप ईयर, इसलिए 2009 कब आएगा? बृहस्पतिवार को। ठीक है, ये आ जाएगा 2009। तो इस प्रकार जो 2010 आएगा वो कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आप सभी जानते हैं कि जब लीप ईयर नहीं होता है तो अगला वर्ष एक दिन बाद हो शुरू होता है। ठीक है, और यदि लीप ईयर होता है तो अगला वर्ष 2 दिन बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न देखो, एक घड़ी सुबह के 8 बजे का वक्त बता रही है। सबसे पहले देखो घड़ी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 8 बजे का वक्त बता रही है। दोपहर 2 बजने तक घड़ी कुल कितना डिग्री घूमेगी? ठीक है, इस तरह से घड़ी पूरा आधा घूम रही है, तो कितना डिग्री हो जाएगा ये? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री घूमेगी। अगला प्रश्न देखो, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर बताएं। तो इस श्रेणी में लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है, कौन सा है? ए डी, जी जे, एम पी। ठीक है, पहले ए डी और जी जे का संबंध देखते हैं। ए डी, ठीक है, और जी और जे। देखो बी सी डी ई एफ जी, यानी कि +6 हो रहा है। ए +6 बराबर जी, ऐसे डी +6 बराबर क्या हो रहा है? जी। ठीक है, अब जी जे और एम पी का संबंध देखते हैं। ठीक है, जी जे एम पी। ठीक है, देखो HIJKLM, यानी कि +6 हो रहा है, यहाँ पर भी +6, ऐसे ही इसमें भी क्या हो रहा है? +6। तो अगला क्या हो जाएगा? देखो M +6 है, NOPQRS। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला S, फिर देखो P +6 QRSTUV। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? SV। ठीक है, SV क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 57 है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यह उस माँ के इकलौते पुत्र के पुत्र हैं जो मेरी माँ की माँ है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा? ठीक है, तो इसमें क्या संबंध होगा? बहन का संबंध होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला देखो, एक श्रेणी हमें दी गई है, इस श्रेणी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उस प्रश्नवाचक चिन्ह का पद हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसको हमें ज्ञात करना, तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले श्रेणी में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, 1 और 9 के मध्य कितना? 8 का गैप है। ठीक है, फिर 8 का है, फिर देखो 16 का, और फिर क्या है? 16 का। अगला क्या है? 24। तो इस प्रकार इसके बाद भी क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 73 + 24 कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, इस प्रकार इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो वर्तमान में कुणाल प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखो 10 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, यहाँ तक वापस आया। ठीक है, फिर वो क्या गया 3 किलोमीटर, यानी कि ये 3 किलोमीटर हो गया और ये 4 बचा है। ठीक है, अब निकालनी है हमें, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम ले लेंगे, ठीक है, देखो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। और किस दिशा में यदि प्रश्न होता तो किस दिशा में है, देखो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हो जाता है, ये उत्तर है और ये पूर्व है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा में ये हो जाता है प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 60 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन किसके अधीन किया जाता है, अनुच्छेद 279 का फर्स्ट। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। और जो जीएसटी संग्रहालय है वो कहाँ पर बनाया गया है, पुणे में बनाया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। और जीएसटी जो संविधान संशोधन था 101वां था। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो जीएस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। जीएस वाले पार्ट में लगभग इतना टफ नहीं था, रीजनिंग भी काफी आसान लेवल का दिया था, तो कम से कम 30+ नंबर सभी का इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो जिसका 30+ नंबर है वो अच्छी तैयारी में थोड़ा और अपना को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, काफी आसान प्रश्न पत्र ये सेट किया गया था, इतना टफ था नहीं। अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड वाला। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं, जो शेष 40 प्रश्न है उनको देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से किस योजना के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों को विकसित एवं भव्य बनाया जा रहा है। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है तीर्थमाला मिशन, ऑप्शन बी है मानसखंड मिशन, ऑप्शन सी है मंदिरमाला मिशन। ठीक है, ऑप्शन बी है मानसखंड मंदिरमाला मिशन, ऑप्शन सी है देखो जागेश्वर मिशन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसखंड मंदिरमाला मिशन। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड के मंदिर, जो कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर हैं, सभी जिलों में, सभी 6 जिलों में, ठीक है, मंदिरों को विकसित किया जा रहा है और भव्य इनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और जो इसका पहला चरण है उसमें कुल 16 मंदिर शामिल किए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, तगड़ी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमर में। ठीक है, जो तगड़ी नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से किस स्थान को वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है, तो रानीखेत को किया गया है, बिनसर को, कार्बेट को, या फिर शीतला खेत को। इसका सही आंसर हो जाएगा बिनसर को। ठीक है, बिनसर अभयारण्य जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो स्थिति है, कहाँ पर स्थिति है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 1988 में। देखो जो भी अभयारण्य है, सबसे पहला अभयारण्य कौन सा है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य 1955 का है। 1972 का केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, उसके अलावा देखो 1986 में अस्कोट, 1987 में कौन सा था, सोना नदी, 1988 में कौन सा था, बिनसर। ठीक है, 1993 में कौन सा है, मसूरी, और 2012 में कौन सा है, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। कुल 7 वन्यजीव अभयारण्य है उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे बड़ा यदि वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, केदारनाथ। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। और यदि सबसे छोटा की चर्चा करें, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है मसूरी। ठीक है, तो ये फैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखो, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है, दानपुर घाटी किस जिले में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है, या फिर बागेश्वर में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, दानपुर घाटी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, बागेश्वर में पड़ती है। अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्रावणी मेले का आयोजन होता है। ठीक है, श्रावणी मेला जो कि श्रावण मास में आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है बागेश्वर, ऑप्शन बी है जागेश्वर,
ऑप्शन सी है हरिद्वार और ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागेश्वर में। ठीक है, जो श्रावणी मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? जागेश्वर में होता है। अगला देखो, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? टिहरी में हुई थी, देहरादून में हुई थी, दिल्ली में हुई थी या फिर कोटद्वार में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 23 जनवरी, ठीक है, 1939 को हुई थी। और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की थी? देहरादून में। ठीक है, तो तीनों प्रश्न इससे बनते हैं। एक और प्रश्न जो आएगा, उद्देश्य क्या था? जो टिहरी की जनता है उसको राजशाही के जो कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, जो राजशाही का कुशासन था उससे मुक्त कराना इसका क्या था? उद्देश्य था। अगला देखो, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का उत्पाद है? तो लीसा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देवदार से, साल से, चीड़ से या फिर बांस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ से। ठीक है, चीड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है। अगला देखो, निम्नांकित में कौन उत्तराखंड का भाग नहीं है? ठीक है, हरकी दून नहीं है, बाटा दून नहीं है, कोटा दून नहीं है या फिर पातली दून नहीं है? तो देखो, हरकी दून है, कोटा दून और पातली दून तीनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, जो इसमें नहीं पड़ता है वो कौन सा है? बाटा दून। ठीक है, बाटा दून उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। अगला देखो, कमिश्नर रेल द्वारा कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने हेतु खच्चर सेना गठित की थी। ठीक है, कब गठित की थी ये आपसे पूछा गया है। 1922 में की थी, 1820 में की थी, 1822 में की थी या फिर 1821 में की थी? ठीक है, ये कब की थी? 1822 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1822 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? मतलब एनआईटी। एनआईटी, ठीक है, कहाँ स्थित है? एनआईटी की स्थिति देखो, रुड़की में है, काशीपुर में है या फिर प्रेमनगर में है या श्रीनगर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, सुमाड़ी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, सुमाड़ी श्रीनगर में एनआईटी स्थित है। ठीक है, श्रीनगर। यदि रुड़की में देखें तो आईआईटी है, काशीपुर में देखें तो आईआईएम है। ठीक है, और प्रेमनगर में कौन सा है? यूटीआई, यूआईटी। ठीक है, उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ है? प्रेमनगर में है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 71 है, भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन जो आवास है क्या कहलाता है? वो कहलाता, देखो, मैत। ठीक है, जो भूटिया जनजाति है उसका ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। और उनका जो शीतकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? गुंडा या फिर मुंसा। ठीक है, ये कौन सा है? शीतकालीन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन। यदि रोतीउड़ देखे तो किसका आवास है? राजी जनजाति का। ठीक है, ये किसका है? राजी का है। तो देखो, भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है क्या हो जाएगा? मैथ। ठीक है, सही आंसर। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगोत्री नेशनल पार्क, रामगंगा पार्क, फूलों की घाटी या फिर जौहार घाटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। ठीक है, राज्य में जो सर्वाधिक जैव विविधता है कहाँ पर पाई जाती है? फूलों की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, यदि चर्चा करें गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है। रामगंगा कहाँ है? नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में पड़ती है। और जौहार घाटी कहाँ है? ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है? राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क देखो, नैनीताल प्लस पौड़ी दोनों जिलों में होगा। ठीक है, नैनीताल प्लस पौड़ी में होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो कौन जिम्मेदार होता है? वीपीडीओ होता है, बीडीओ होता है, राजस्व उप निरीक्षक होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व उप निरीक्षक। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? पटवारी। ठीक है, पटवारी बोलते हैं इसको। अगला देखो, किस वर्ष उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे? तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे ये आपसे पूछा गया था। 2023 में होंगे, 2025 में होंगे, 2024 में होंगे या फिर 2026 में होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। यदि देखो 36वें की बात करें, कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे 2022 में। ठीक है, 37वें कहाँ होने? 2023 में गोवा में होने। और 38वें कहाँ होंगे? 2024 में उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी परिवार सबसे पुराना माना जाता है?
तो इनमें सलुलादित्य माना जाता है, वसंत देव, लखनपाल परिवार या फिर निम्बर परिवार। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, बसंत देव परिवार। यदि आप कत्यूरी वंश देखते हैं तो इसमें कुल 3 परिवारों द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, मुख्यतः जिसमें एक था पहला बसंत देव। ठीक है, बसंत देव परिवार। दूसरा देखो निम्बर वंश या फिर निम्बर परिवार। तीसरा था सलोड़ादित्य। ठीक है, सलोड़ादित्य। तो इनके भी अलग अलग मेरे द्वारा इतिहास आपको पढ़ाया गया है, वहां से आप लोग इसको डीपली अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो प्रसिद्ध स्नान घाट हर की पैड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पैड़ी माने क्या होती है, शीण। हर की पैड़ी कहाँ पर है, सबसे पहले हरिद्वार में है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, हरिद्वार जिले में है। और किसके द्वारा बनाई गई थी, विक्रमादित्य के द्वारा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा अपने भाई भृतहरि की याद में हर की पैड़ियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इनको किस अन्य नाम से जानता है, ब्रह्मकुंड। तो हर की पैड़ी का अन्य नाम क्या है, ब्रह्मकुंड हो जाएगा। यदि प्रश्न बनेगा राज्य में राम की पैड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है, राम की पैड़ी ये कहाँ स्थित है, रामेश्वर में। ठीक है, रामेश्वर कहाँ पड़ता है, रामेश्वर पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, जो रामेश्वर तीर्थ है सरयू और रामगंगा का संगम। ठीक है, पूर्वी रामगंगा का रामेश्वर में पड़ता है। अगला देखो निम्नलिखित में से किस धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया को किसके कपाट खोलते हैं, गंगोत्री के खुलते हैं, यमुनोत्री के, केदारनाथ के, या फिर विकल्प ए और बी दोनों के। तो इसका विकल्प ए और बी दोनों सही है। ठीक है, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है दोनों के कपाट कब खोलते हैं, अक्षय तृतीया को। तो इस वर्ष कब खुले थे, 22 अप्रैल को। ठीक है, केदारनाथ के कब खुलने हैं, 25 अप्रैल को। और यदि चर्चा करें बद्रीनाथ, इनके कब खुलने हैं, 27 अप्रैल को। ठीक है, यदि चारों धामों की चर्चा करें किस किस जिले में, देखो गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में। ठीक है, तो ये धाम हो गए। इस तरह से प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला देखो मुंड या सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन प्रजाति है, कौन सी है, किरात है, खस है, भोटिया है, या फिर कोल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। ठीक है, कोलों को मुंडया सबर भी कहा गया है, जो कि उत्तराखंड की पहली पुरा प्रजाति है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति है। किरातों को किस नाम से जाना गया है, भिल्ल। किरातों को भी भिल्ल नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, सप्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध मंदिर समूह राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो सप्तेश्वर मंदिर समूह कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, इसी सप्तेश्वर मंदिर समूह में एक मंदिर आता है बालेश्वर, और उसी मंदिर से कत्यूरी कालीन देसड़ देव का जो ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में द्रोण सागर स्थित है। तो द्रोण सागर कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में है, काशीपुर में है, खटीमा में है, या फिर नानकमत्ता में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, काशीपुर में। ठीक है, यहीं पर इसी के आसपास एक हरिपुरा जलाशय भी पड़ता है। ठीक है, बाकी जो उधम सिंह नगर है, ठीक है, इसमें देखो हरिपुरा जलाशय है और ये द्रोण सागर है। ठीक है, एक और डैम पड़ता है तुमड़िया डैम है, वो भी उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, और नानक सागर डैम वो भी कहाँ आता है, उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, तो ये चारों आपने ध्यान रखने हैं। देखो प्रश्न संख्या 81 है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम कब हुआ था, इसका गठन 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति किस कुंड से निकाली थी। ठीक है, बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ को ही बद्रिकाश्रम भी कहा गया है। तो कहाँ से निकाली थी, इसका सही आंसर हो जाएगा नारद कुंड। ठीक है, जो कि उसी के समीप पड़ता है। आगे देखो होम कुंड भी कहाँ है, चमोली में। हेम कुंड भी कहाँ है, चमोली में। लेकिन गौरी कुंड कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड। अगला देखो, अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विकल्प सी है राष्ट्रपति, विकल्प डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करता है। अगला देखो, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। तो किस जनजाति में है, जौनसारी में है, भोटिया में है, राजी में है, या फिर थारू में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। ठीक है, थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। अगला देखो, फूलबाग हवाई पट्टी स्थित है।
तो फूलबाग हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। वैसे पंतनगर में आती है, पंतनगर, पंतनगर यूएस नगर में, ठीक है। यदि चर्चा करें देखो चमोली में, तो चमोली में कौन सी है? गौचर हवाई पट्टी, ठीक है। नैनीताल में नहीं है। पिथौरागढ़ में कौन सी है? नैनीसैनी, ठीक है। नैनीसैनी कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ में। यदि चर्चा करें उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में कौन सी है? चिन्याली सौड़, ठीक है, चिन्याली सौड़। और जो देहरादून है वहाँ पर कौन सी है? जॉली ग्रांट, ठीक है। जॉली ग्रांट कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो किस विधानसभा सीट से हैं ये आपसे पूछा गया है। खटीमा से हैं, चंपावत से हैं, रामनगर से हैं, या फिर कोटद्वार से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? चंपावत से। तो उससे पहले कहाँ से थे? खटीमा से थे, लेकिन वहां पर जो चुनाव हुए थे 2022 में, वहां से चुनाव हारने के पश्चात, ठीक है, खटीमा इन्होंने चंपावत से उपचुनाव लड़ा था। कैलाश गहतोड़ी ने इनके लिए सीट छोड़ी थी, ठीक है, और चंपावत से उपचुनाव जीते थे। और किसको हराया था? निर्मला गहतोड़ी को, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो, राज्य में क्रिप्टो गेमिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, या फिर टिहरी गढ़वाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। अगला है देखो, राज्य सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2012 में, या फिर 2015 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कब घोषित किया गया था? 2011 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, महा हिमालय में कौन सी जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो महा हिमालय में सर्वाधिक मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है कौन सी है? भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति जो कि राज्य में देखो मुख्यतः अल्मोड़ा, मुख्यतः चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ठीक है, इन 3 जिलों में मिलती है, ठीक है। और महा हिमालय में सर्वाधिक मात्रा में भोटिया जनजाति पाई जाती है। अगला देखो, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस जनपद में आयोजित होती है? तो कहाँ पर होती है? चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, या फिर टिहरी? तो इसका सही आंसर क्या है? टिहरी में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नंदा राजजात में किस स्थान से कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं? तो नंदा राजजात यात्रा जो कि राज्य की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, इसमें नंद केसरी नामक स्थान से कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मैं उत्तराखंड के फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्लास शुरू करूंगा। तो उसमें सबसे पहले आपको नंदा देवी के जो राजजात है इसके संबंध में ही सारे फैक्ट मैं दूंगा, ठीक है। इस यात्रा के बारे में पूरा आपको बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे सारे फैक्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो जल्दी फैक्ट वाली क्लास में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी चैनल पर है देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पुरानी क्लासेज आप लोग जरूर देखें, ठीक है। देखो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, लगातार प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। और इसके अलावा देखो, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व की एक सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई जो कि काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और नए अंदाज में, ठीक है, अलग तरीके से मैं उसको आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार आप लोग क्लास में विजिट जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो देखो, कब शुरू किया था इनके द्वारा मैती आंदोलन, कब शुरू किया गया था वन संरक्षण के लिए? 94 में किया गया था, 1995 में किया गया था, 1997 में, या फिर 1999 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था, ठीक है। अगला देखो, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद स्थापना कब हुई? 1916। प्रथम अधिवेशन 1917, ठीक है। द्वितीय 1918, तृतीय 1919, चतुर्थ कब हुआ था? 1920। पांचवा कब हुआ था? 1923। और छठा कब हुआ था? 1926, ठीक है। 1926 में अल्मोड़ा कांग्रेस में इसका विलय हो गया। जो पहला हुआ कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? हल्द्वानी। तीसरा कहाँ हुआ था? कोटद्वार, ठीक है। चौथा कहाँ हुआ था? काशीपुर में, ठीक है। पांचवा कहाँ हुआ था? टनकपुर में। लास्ट कहाँ हुआ था? गनिया धौली में, ठीक है। गनिया धौली में हुआ था लास्ट। यदि चर्चा करें देखो, पहले के अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी, ठीक है, जयदत्त जोशी थे। दूसरे के कौन थे? तारादत्त गैरोला, ठीक है। तीसरे के कौन थे? देखो, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। चौथे के कौन थे? हरगोविंद पंत। पांचवे के कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। पांचवे के कौन थे? बद्रीदत्त पांडे।
और लास्ट कौन थे, छठवें के कौन थे, मुकुंदी लाल। ठीक है, मुकुंदी लाल। तो इस तरह से कुमाऊं परिषद आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक जो कि कब के हैं, 2020 के हैं। ठीक है, इसमें कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार किस खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन से। और कहाँ से आते हैं, उधम सिंह नगर से। ठीक है, उधम सिंह नगर के कहाँ पर, रुद्रपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, रुद्रपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, राज्य के रामनगर में G20 के अंतर्गत आयोजित मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक किस तिथि को आयोजित हुई थी। कब हुई थी, 28 से 30 मार्च हुई थी, 24 से 26 मार्च हुई थी, 25 से 29 मार्च हुई थी, या फिर 29 से 31 मार्च हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 से 30 मार्च। ठीक है, और जो बाकी बैठकें प्रस्तावित हैं वो कहाँ हैं, नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर में प्रस्तावित हैं। और कब होनी है, एक मई में होनी है, दूसरी जून में होनी है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वर्ष 2019-20 के लिए किसे उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2019-20 के लिए किसको किया गया है, लक्ष्य सेन को। बाकी जो चंदन सिंह है इनको 2020-21 के लिए किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान देखो, हरगोविंद पंत को किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत को किया गया था, मोहन सिंह मेहता को, या फिर प्रयागदत्त पंत को। तो इसका सही आंसर है मोहन सिंह मेहता। यदि आप इनको देखते हैं प्रथम दृष्टया, देखो सभी जो चारों ऑप्शन है ये चारों असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे, लेकिन मोहन सिंह मेहता को सबसे पहले गिरफ्तार उस दौरान किया गया था। ठीक है, उसी दौरान मोहन सिंह मेहता पहली बार जेल गए थे, और जेल जाने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड से जेल जाने का गौरव पहली बार, जो प्रथम बार जेल गए थे, ठीक है, कौन गए थे, मोहन सिंह मेहता, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही गए थे। ठीक है, पुनः मैं रिपीट करूंगा कि आप लोग महान व्यक्तित्व में जो अभी सीरीज शुरू किया हूँ उसको जरूर देखें। ये सारी चीजें मैं वहां पर आपको डीपली अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न संख्या 99 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है, उधम सिंह नगर की। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक यदि चर्चा करें तो कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, और सबसे कम जो महिला साक्षरता है उत्तरकाशी में, पहले कई बार ये प्रश्न बन चुका है। और ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से कम, राज्य औसत से कम है। ठीक है, तो इस प्रकार 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।